जिंदगी में लगे किसे ऐसी ठोकर ना, मेरे साथ सन्नी पोखरना। सन्नी पोखरना जी, बोलिए जी। सबसे पहले तो स्वागत है चैनल पे आपका। बिल्कुल आज धन्यवाद होली साहब। का पावन अवसर है और आज होली के मजा के अंदाज में आपसे पूछना चाहते हैं कि हरावल दस्ते की जो हालत है जी उसको लेकर आप क्या कहेंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। और जो आपका कार्यकाल रहा, जो मतलब मध्य में जिस तरह से हालात वहाँ पर उत्पन्न हुए और बिल्कुल सबसे निचले स्तर का प्रदर्शन हो गया, उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि निचले स्तर का प्रदर्शन है। एक्चुअल हकीकत में क्या है, कप्तान ना होने के कारण ऊपर से जो कार्यक्रम आते जी। हैं वो ढंग पूरे नहीं आ पा रहे। बाकी हरावल दस्ता हर जगह काम कर रहा है। आपने विधानसभा चुनाव देखे, वहाँ भी हरावल दस्ते के कार्यकर्ता थे। मेरे से युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता, उन्होंने पूरा भरपूर काम किया है। जोश वही है उनमें आज। जी। कप्तान ना होने की वजह से थोड़ा हो सकता है, ऊपर से जो कार्यक्रम ना आए उसकी वजह से जो बड़े कार्यक्रम पहले होते थे वो नहीं हो पाए। जी। बाकी हर जगह हर तरफ जहाँ भी काम किया जा रहा है पार्टी का, जहाँ भी पार्टी आदेश कर रही है, युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो आज मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने भी साथ जहाँ भी आप भी काम किया गया, विधानसभा हो गई, उसके बाद अपने लोकसभा थी, सब जगह बिल्कुल जोश खरोश से काम किया। जी जी भाई, हम इसी प्रश्न में आ रहे थे आपसे कि भाई 12 में से 7 मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के आपके साथी जो आपकी टीम के सदस्य थे वही 7 मंडल अध्यक्ष बने। बिल्कुल। पर सन्नी पोखरना कोई भूल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर कार्यकर्ताओं को संगठन देख रहा है और जहाँ उचित, जब उनका समय होगा, उचित मौका होगा तो उनको समय देंगे। मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया ना पार्टी ने, आप समझे मेरी बात को। मैं भी तो एक साधारण कार्यकर्ता था, तो पार्टी ने मुझे वहाँ पे, संगठन ने मुझे आज जिलाध्यक्ष बनाया था युवा मोर्चा का। तो आज जिनका समय आया, बस पार्टी मंडल अध्यक्ष बनने का था तो मंडल अध्यक्ष बने। किसी को एमएलए बनना होगा तो एमएलए बनते हैं, MP। हर आदमी का समय आता है ना, आप समझिएगा। कोई पार्षद बनते हैं, कोई महापौर बनते हैं, तो संगठन हर हिसाब से देख रहा है कि किस कार्यकर्ता को किधर कहाँ लगाना है, तो वो देख रहे हो। और बाकी कार्यकर्ता तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं सालों से काम कर रहा हूं। संगठन में फिट होने वाले थे, उनको संगठन ने फिट कर दिया, जो फ्री रह गए वो सब चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ऐसा भी क्या है? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि संगठन में फिट हो जाएंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप पिछले में उठेंगे, ऐसा नहीं। आपकी पार्टी तो एक पद एक व्यक्ति वाली बात करती है। वो बात है ना, इसलिए तो आज क्या होता है कि भाई सबको तो टिकट नहीं दे पाएंगे, आप समझना। हर आदमी एमएलए नहीं बन पाएगा, हर आदमी जिलाध्यक्ष नहीं बन पाएगा, तो सब कार्यकर्ताओं का सम्मिलन तो सम्मिलित तो करना पड़ेगा ना, कि सबको कहीं ना कहीं कुछ करना है, इसी हिसाब से। क्योंकि सन्नी भाई के लिए ये बात तो बिल्कुल मशहूर है कि भली पार्टी ने पद मुक्त करा हो, कुछ भी करा हो, पर सन्नी भाई का जो डेकोरम है वो बिल्कुल अलग है। हमेशा आपके ओरे कोरे आपके युवा साथियों का घेरा रहता है। इसीलिए आपके लिए एक कहावत और 2 कहावत तैयार करके लाया मैं आपके जी। हमेशा इसे रुकना, उसकी क्या कहावत थी यार? मनी। हाँ, युवा साथियों के हैं आप धनी, लोग आपके साथ जुड़ते हैं बिना स्वार्थ और बिना मनी, और आपका नाम है सन्नी जी। सन्नी जी यार, मतलब पार्टी ने हर संभव कोशिश करी कि यार पद मुक्त कर दो, आदमी कमजोर हो जाएगा, पर आप हमेशा उतनी ताकत के साथ आगे आए, फिर भी पार्टी मौका नहीं दी। मेरी बात समझिए आप, पार्टी ने कभी कोई कोशिश नहीं करी, आप समझिएगा मेरी बात। कोई ऐसी वारदात हुई तो सब समझे पद मुक्त किया गया, आप समझिएगा मेरी बात को। संगठन तो हमेशा मेरे को काम दिया ही है, चाहे विधानसभा ले वापस, हर जगह काम दिया है, उन्होंने काम किया है। तो बात संगठन में कमजोर करने वाली थी। और बात रही युवाओं की, तो मैं रहता भी हूँ युवाओं के बीच में, आपको पता है। कहीं भी किसी काम होता है तो आधी रात भी जाना करना, तो किसी चीज़ में पीछे रहता नहीं हूँ। हर भाई के साथ साथ खड़ा रहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि हर आदमी के काम आ सकूँ जी। जितना उसके, अगर कहीं घर का काम, कोई हॉस्पिटल का काम पड़ गया, थाने का काम पड़ गया, या फिर किसी भी तरीके का कोई समाज का कोई काम पड़ गया, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर सीधा काम है, सही काम है, लीगल काम है, तो उसमें जाके खड़े रहें। उसका एक हिम्मत बंदी रहती है कि हाँ भाई साथ में है जी, और कोई बात नहीं। अच्छा, गजपाल सिंह जी जब से जिलाध्यक्ष बने जी। 2 व्यक्तियों के चेहरे पर भन्नाट मुस्कान आई जी। युवा साथियों में तो आपके चेहरे पर, और थोड़े से अगर ऊपर जाते हैं, 50 पार जाते हैं, तो पारस जी के चेहरे पर जी मुस्कान। तो मेरी बात समझिएगा आप, अभी भी संगठन में जैसे सारे कार्यक्रम देखेगा, तो आज जाए नए अध्यक्ष बने तो नई वो तो रहती है आदमी के अंदर कि भाई आज नया काम, नया वापस नए कार्यक्रम, नया काम, सब कार्यकर्ताओं को मौका। तो और एक क्या है कि जैसे रविंदर जी थे तो भी हमारे कोई काम में कोई दिक्कत हुई नहीं। रविंदर जी ने भी अगर भाई साहब ने कहा होगा कि ऐसा काम है तो वो ऐसा किया। गजपाल सिंह जी बने तो एक ये है कि भाई आज युवा मोर्चा में भी रहे हैं, बहुत टाइम तक साथ में काम किया है, तो एक थोड़ी वैसा निकटता तो रहती है कि भाई बात करने में वो थोड़ा सा ये रहता है। वो थोड़े युवा भी हैं, इतने टाइम हमारे युवा मोर्चा से जुड़े रहे, तो साथ में काम किया हुआ है, तो लगाव तो रहता ही है, तो सबसे खुशी है। बाकी ऐसा नहीं है बहुत अलग से हंसी है, ऐसा कुछ है कि बहुत खुशी हकीकत में होती है कि आज कोई आपके भी ऐसे हैं कि जिनके साथ आपने काम किया और वो बनते, तो आपको
बिल्कुल 100% खुशी तो रहती है। कहीं होता नहीं कि युवा मोर्चा के वो युवा मोर्चा में रहे, जी फिर पार्टी की मुख्य धारा में आए जी। और फिर बनते बनते जिलाध्यक्ष बन गए। यूँ तो नहीं लग रहा सन्नी भाई को भी कि यार ये रास्ता ठीक है गजपाल सिंह जी वाला? आप मेरी बात समझिएगा, रास्ता तो है ना, मैं मतलब रास्ता अगर पद के लिए चलता मैं, आप समझिएगा मेरी बात, तो ऐसी चीज़ें होती नहीं आज तक। समझिएगा मेरी बात को, बहुत आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। कार्यकर्ता से काम किया, छोटा था भंवर सिंह जी देवड़ा थे और उन्होंने तैयार किया, उनका तैयार किया, वो कार्यकर्ता हूँ। उनसे साथ काम करते 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 कभी सोचे नहीं जिलाध्यक्ष बना दिया, पार्टी ने वहाँ भी मौका दिया मेरे को, जिलाध्यक्ष बनाया। तो अब ये ऐसी सोच लेके चल रहा हूँ कि हाँ साथ चल के, प्रेम एक व्यक्तिगत प्रेम होता है, निकटता होती है तो वो बात अलग है, बाकी ऐसी सोच लेके चलते हैं तो चीज़ें अलग हो जाती है। क्योंकि संगठन ने इस चीज़ को कह ही नहीं रहा है कि आप इस रास्ते को पकड़ो, उस रास्ते। संगठन ने एक ही चीज़ कह रहा है कि आप संगठन का जो काम है उसको किए, वो करता आ रहा हूँ मैं। अंतिम और आखिरी, आज होली के पावन पर्व पर आम शहर वासियों से और आपसे जुड़े जितने कार्यकर्ता हैं, जितने आपके साथी, उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, पूरे धूमधाम से होली मनाएं, खूब पानी उड़ाए, खूब गुलाल उड़ाए। पानी की कोई दिक्कत नहीं है अपने यहाँ पे, ना आनी चाहिए, साल का एक त्यौहार है, पूरे ढंग से मनाएं, खूब रंग उड़ाए। बस ये सारे होश में करें, होश में खेलें, प्यार से खेलें, होश में जोश में ना आए, और बस मस्त रहे, जोश में खेलें, होश ना खोएं। अच्छा, एक और चीज़, क्या हमने इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा ऐसे तैयार है कि हर व्यक्ति को अपना पसंद का कोई, या तो दो मुखड़े, कोई एक गाने आपको? गाने? हाँ, देखो मयूर जी, गाने होने में अरे बड़ा एक कमजोर हूँ मैं। मतलब पहले देशभक्ति की हो गाना यार, गाने वाने में थोड़ा इतना अंतर नहीं हूँ। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, यही गा दो पहले। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली होली है। है। चाइना की वॉल से भी ऊंचे हैं जिनके ख्याल। हमारे साथ मौजूद हैं अजय पोरवाल। नमस्कार। पोरवाल साहब, और आपकी जो सोच है और आपका जो थिंकिंग है और आपकी वर्किंग है, वो चाइना के वॉल से भी ऊंची है। आपने मतलब बाल की खाल निकालते हुए आपने 272 भूखंड का मामला उठाया, पर सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि वो मामला भी बीजेपी वाले ले गए और आपकी पार्टी बिल्कुल उसको देखती रही, यूं करके जा रहा है। पहली बात तो बीजेपी वाले कहाँ ले गए? विधायक जी ले गए, और कौन ले गया? नहीं, विधायक जी तो उनके स्वार्थ के कारण बोल रहे हैं। गिरफ्तारी कहाँ हुई है? विधायक जी भी स्वार्थी है। हाँ, कहाँ गिरफ्तारी कर बातें कर रहे हैं? करावे ना आईएएस का गिरफ्तारी, उनके नगर निगम के कर्मचारियों की, जो उनके बोर्ड के कर्मचारी थे उनकी, और उनके बोर्ड के जो महामहिम उप महापौर से साहब थे जिन्होंने बहुत घोटाले किए, उनको गिरफ्तार करावे। गिरफ्तार करा ही नहीं रहे, खाली बात करनी है। इसमें भी घोटाला? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आपको इतना नॉलेज था तो आपने डायरेक्ट क्यों मतलब आगे उसको उठाने की कोशिश नहीं करी, कि आपको पार्टी का समर्थन नहीं मिला? अरे आपको पता है, एसओजी में एप्लीकेशन तो मेरी लग रही है, साइन मेरे, जांच मेरे कागजों पे चल रही है, गिरफ्तारी तो फिर विधायक जी उसका मुद्दा क्यों उठा के घूमते? विधायक जी, ये बात सही है, विधायक जी उसको खोलने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को खोलना चाहिए, और जो एलिवेटेड रोड में पैसे नहीं है उन प्लॉटों को बेच के एलिवेटेड रोड बनाना चाहते हैं, और वाजिब भी है, बननी भी चाहिए जो अपन कह रहे हैं। पर ये मुद्दा उन्होंने उठाया नहीं, उस मुद्दे को वो चला रहे हैं। अगर वो नहीं चलाएंगे तो मैं तो किसी दूसरे के पास जाऊंगा। वो मुद्दा आना चाहिए, उदयपुर शहर के पैसे उदयपुर की जनता के पास आना चाहिए। पर पोरवाल साहब, कितना दुख होता है मन में कि जब अपने द्वारा लाई गई कोई चीज थी जिसको मुद्दा बनाकर खुद कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवर्तन कर सकती थी उदयपुर शहर के अंदर। ये एक मीडिया, कुछ लोगों ने मामला उठाया कि कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये अजय पोरवाल ने मुद्दा उठाया। अरे अजय पोरवाल कांग्रेस ही नहीं है क्या? बात सुनो ना पैसा, सुनने की आदत रखो मयूर भाई। ये अजय पोरवाल ने उठाया, अजय पोरवाल ने एक कमेटी बनाई कि भाई इसमें बीजेपी के भी लोग थे साथ में काम करने के अंदर, उठाने के अंदर, और कुछ कांग्रेस के लोग भी थे, सब जो, कुछ सामाजिक लोग भी थे जिनका राजनीतिक लोगों से भी नहीं थे। उन्होंने भी उदयपुर शहर के जो बड़ा घोटाला किया है राजनीतिक में, क्या इसमें बीजेपी वाले मिले हुए हैं क्या इसमें कांग्रेस वाले मिले हुए हैं क्या? सब मिले हुए हैं। तो इन सब को माल को वापस नगर निगम में उदयपुर की जनता के लिए लाने के लिए इसको मैंने भी बोला है, विधायक जी भी बोल रहे हैं, विधायक जी भी बातें कर रहे हैं, और इतना बड़ा शहर का विधायक विधानसभा में बोल रहा है और गिरफ्तारी नहीं हुई है, ज़्यादा तो हमारा दुख की बात है, उदयपुर में कहीं नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि मौजूदा समय में कांग्रेस की जो स्थिति है, संगठन की मीटिंगों में भी मतलब अब तो टकरार,
हो रही है? नहीं, कुछ मीडिया वाले बता रहे, बाकी हमारे फतेह सिंह जी बहुत जोरदार काम कर रहे हैं और उनके साथ संगठन महामंत्री, उनकी तो वाहवाही पूरे शहर में है। बिल्कुल है, मतलब वो जो ये लड़ रहे मीडिया वाले हैं बात कर रहे हैं, बाकी वो तो 80 वार्ड से 70 वार्ड लाएंगे इस बार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के लिए। 70 वार्ड बीजेपी को देने हैं कि लेने? नहीं, वो उन्होंने कहा है कि वो ला रहे हैं, इसका मतलब लाएंगे, वो बहुत मेहनती है, मेरे को पता है। जी, जीत के आएंगे अब की बार? बिल्कुल जीत के आएंगे वो, किसी भी कीमत पे। अच्छा, 80 आदमी तो है कांग्रेस से बड़े टिकट के वास्ते। उनके पास है ना, वो घर घर जा रहे हैं ना, निकाल रहे हैं सबसे। अच्छा, 591 घर पे गए अभी तक? हाँ, 591 रुपए घर पे गए जी। दो आदमी एक जगह तो 1200 आदमी होते हैं जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आज चैनल से आम उदयपुर वासी को, आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काम साथ करना चाहिए और आम लोगों को कहना चाहिए होली है, खुशी बनाओ और कोई भी राग द्वेष की बात नहीं होनी चाहिए, सबको अपने अपने धर्मों का काम करते रहो, अपनी होली रंग से खेलो, कोई नमाज पढ़े उनको उनकी नमाज पढ़ने दो, सबको अपने साथ लेके चलो, हैप्पी होली। अच्छा, एक चीज और, इस कार्यक्रम का एक और कंसेप्ट है, इसमें एक गाना भी आपको गाना है। गाणो मने नहीं आवे भाई, कस्सो भी, मतलब जो आप पहले कांग्रेस की स्थिति पे गाओ कि पहले होली पे गाओ कि पहले देशभक्ति रो गाओ, पहले आपने गाणो मने नहीं नमो आवे। वाली हंता में गाई दो पहले। अरे नमो निधनम तो मैं कांग्रेसी हूँ, मैं तो सब धर्म न मानू। पर एक कोई गाना तो आपको गाना, 2 लाइन तो गानी पड़ेगी। कैसे कहूँ काका? होली में उड़े रे गुलाल, बस। अरे कहीं होली में उड़े रे गुलाल, सबने खबर है होली में उड़ेगा गुलाल, तो बढ़िया ढंगो गाओ ना, अच्छी लाइन, 2 शब्द तो आपको भी याद होंगे ना। यार, मैंने कभी गाना नहीं गाया, मेरे को याद नहीं। पूरे शहर ने आपकी केबलों में गाने सुने, नाम कह रहे हो मैंने गाने नहीं सुना तो एक गाना यार भाई साहब प्लीज, आज रिक्वेस्ट है। ऐसा कहो ना, ये बंद कर दे यार। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो याद कर। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते ऐसे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो उदयपुर के सबसे बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं तुषार मेहता। तुषार जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका चैनल आगे बढ़ता रहे इसी ढंग से, जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं ईमानदारी से। जी। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है, क्योंकि आप तो हमसे छोटे हो, हमने आपको छोटे से बड़ा होते हुए देखा है और जी। जिस ढंग से आप उदयपुर शहर में प्रगति कर रहे हैं, इस पत्रकारिता में बहुत खुशी होती है। आपने एक और चीज को बिल्कुल बढ़ते हुए देखा और बिल्कुल वृक्ष बन चुकी है वो पार्टी, पर आपस में इतनी फूट जब से संगठन के चुनाव हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? किसने कहा आपको फूट है? कोई फूट नहीं है, किसी भी फूट नहीं है। संगठन की प्रक्रिया है, एक जिलाध्यक्ष चेंज होता है, दूसरा जिलाध्यक्ष पार्टी संभालता है। जी। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी है कांग्रेस जैसा कि एक परिवार वाले बनते रहे। हमारे यहाँ विभिन्न लोग विभिन्न जैसा जैसा काम करेंगे वैसा वैसा बढ़ते रहेंगे। रविंद्र श्रीमाली जी ने जब अपने कार्यकाल में नगर निगम में, यूआईटी में और पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए काम किया। एक समय था, समय में उन्होंने बहुत ईमानदारी और बहुत कर्तव्य निष्ठा से काम किया। अब गजपाल सिंह जी ने उनके साथ ही रह के, उनके महामंत्री रहते हुए 5 साल ज़बरदस्त मेहनत करी, उसका फल गजपाल सिंह जी को मिला और पूरी पार्टी उनके साथ है। ये आप काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं। पार्टी में अलग अलग प्रकल्प है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग, सब जगह गजपाल सिंह जी नहीं जा सकते हैं या सब जगह हर जना नहीं जा सकता। तो ये बनता है, तो आप इसको फूट की उससे मत देखिए जी। और ये तो सदैव चलता आ रहा है, ये तो राजा महाराजाओं के टाइम से ही चला आ रहा है जी। एक हटता है दूसरा बनता है, तो थोड़ा बहुत होता है, पर ये तो सब एक व्यवस्था का है, व्यवस्था का भाग है। कहा गया। चलो, पर ये तो है कि जितने भी बड़े नेता आते हैं और वो सब यार आपके इतने जिगरी हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं, और उसके बावजूद आप कोई पद नहीं लेते हो। पता नहीं, मैंने तो कभी कोई पद की डिमांड की नहीं। और ये आप कह रहे हो जिगरी है, तो हो सकते हैं, अब दिल सच्चा रखते हैं तो ठीक है जी। भाई, जिसके जरूरत है कम उसके जमीर में दम। जी। अच्छा। हमारी जरूरत है कम और हमारे जमीन में फुल दम। हम ठीक है, पार्टी का 35 साल से काम कर रहे हैं। मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था तब चित्तौड़ से हमारे
गुलाब जी भाई साहब भी बड़ी सादगी से लड़े थे 92 में, शीतन कपलानी लड़े थे, नरपत सिंह जी राजवी लड़े थे। हमने सबका प्रचार किया था, हम छोटे छोटे थे तब से प्रचार करना, पार्टी में काम करना, संघ में जाना, शाखा में जाना, और सदैव अभी भी हमारे यहाँ शाखा लगती तो कभी कभी जाते हैं जब बुलाते हैं। तो इसमें कोई जिगरी होना नहीं जिगरी होना, ये तो एक नीति का खेल है। अब ठीक है, मैं पता नहीं, मुझे भी ये नहीं मालूम है कि मेरे से क्यों इतना सब प्यार करते हैं तो ठीक है, मैं भी उनको क्योंकि हम भी कई बार होता है कि यार ये नेताजी आ रहे हैं तो यार किससे कंफर्म करें, तुषार जी से कंफर्म कर लेते हैं भाई साहब ये कितनी बजे आएंगे, तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट समय सारणी होती है उनकी के। ये तो अब आपको उन नेताओं से ही पूछना पड़ेगा भाई, मैं तो क्या जवाब दूं उसका, मैं तो नेताओं से पूछना पड़ेगा कि वो प्रेम करते हैं, मैं भी प्रेम देता हूँ, मन में कोई पाप नहीं रखता हूँ। तो हो सकता है लोग आप मुझे कहते हैं कई जने यार आप बहुत बोले हो, तो मैं भी उन सबको एक ही जवाब देता हूँ, भोले का भगवान है, जब भगवान है तो फिर क्या चिंता करनी है अपने, कोई टेंशन नहीं है, काम करते रहेंगे। अनुराग पार्टी का आज तक कभी कोई महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं की, पर कई बार क्या होता है कि पार्टी में कई किस्से कहानियाँ होती है और मेरी किस्मत ऐसी खराब है कि उड़ता तीर, क्योंकि जो उड़ता तीर है वो मेरे ही लग जाता है क्या। सब जने कहते हैं यार तेने क्या, मैं उनको सबको जवाब देता हूँ भाई कि मैंने नहीं किया, ये एक चल रहा, सतत प्रक्रिया चलती रहती है जी। तो तीर की पहली पसंद है लोग अब क्या करें, ये तो किस्मत है, तो किस्मत के ऊपर लिखा हुआ है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ इसका। अच्छा, आप एक आम आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को, उदयपुर शहर वासियों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आम भाजपा कार्यकर्ताओं को चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि पार्टी का काम करो, पार्टी की तीसरी आंख सदैव आपको देख रही है, आप पार्टी का काम करते रहोगे, पार्टी की तीसरी आंख देख रही है, वो कभी भी आपको कहीं से भी उठा के किसी भी पद पे ले लेगी। पद के पीछे मत दौड़ो, पद के पीछे कभी मत दौड़ो, अपना काम बिल्कुल साफ सौभाग्य से करते रहो, लोगों की मदद करते रहो, और कोई मन में पाप मत रखो, लालच मत रखो, अपने आप पार्टी देखेगी। और पार्टी आप देख लो, खट्टर साहब जो 2-2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, लोगों ने कहा हरियाणा में अब तो सरकार आनी नहीं, और प्रचंड बहुमत से सरकार आई, और खट्टर साहब को कहाँ पहुंचाया पार्टी ने। मेरा परम मित्र है सीपी जोशी, जो बचपन के हम साथ ही राजनीति चालू की थी हमने, इसीलिए जिगरी शब्द का उपयोग करा था। हाँ, तो वो है, मैं साथ थे, हम साथ। तो आप देखो पार्टी की तीसरी आंख ने उसको देखा और 38 साल की उम्र में सांसद बना दिया, और उसने भी पार्टी का वो पूरा ध्यान रखा, पूरा काम किया, तो बिल्कुल ईमानदारी से आज भी वो काम कर रहा है, ईमानदारी से ही कर रहा है। कल रात को भी मेरी बात हुई, रात को उस दिल्ली से निकलता फ़ोन आया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमानदारी से काम करने का नतीजा आपको मिलेगा। इसमें कोई झूठ की बुनियाद पे कभी बिल्डिंगें खड़ी नहीं होती, सच हमेशा सच रहता है। सच को क्या थोड़ा बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, पर सच की जीत होती है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम का एक मुख्य कंसेप्ट है कि हर व्यक्ति को उसका एक पसंद का 2 लाइन जरूर गानी है। सभी ने गाया, छोगा लाल जी ने, गजपाल जी ने, सभी ने गाया। एक 2 लाइन आज आपकी तरफ से मेरे को तो गाना आता ही नहीं है। एक कोई सा भी जो आपका मन पर, पहले देशभक्ति हो। देशभक्ति हो, मैं गाना ही नहीं आता मुझे तो यार, गाना हम तो गाना गवाना जानते हैं यार, गाना आता नहीं है। एक वो रंग भर से भीगे चुनर वाले, रंग भर से भीगे चुनरी वाले, रंग भर से होली है, होली है। कांग्रेस पार्टी में लगी हुई है आग, फतेह सिंह राठौड़ के हर काम में करते हैं ताक झांक। हमारे साथ मौजूद है अरुण टाक। टाक साहब, सबसे पहले चैनल पे स्वागत है। बुरा न मानो, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मयूर जोशी जी, आपका ये कार्यक्रम जो है सियासी रंग के साथ जो परवान चढ़ेगा दुरेली से पहले जी, वो उदयपुर को हास्यप्रद करेगा। उदयपुर के लोग नागरिक इसमें अच्छा महसूस करेंगे। जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, और आपकी पार्टी के नेता अच्छे महसूस नहीं कर रहे ना? आपकी अध्यक्ष जी से नजदीकी कई लोगों के पतन का कारण बन रही है। मैंने तो विगत 16 सालों से संगठन का प्रभार हाथ में लेके चल रहा हूँ। लोग से कई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मेरे को साथ रखा। तो आदमी की खूबी जो है उसका वर्क, जो कार्य है, जो कार्य करने की क्षमता रखता है वो आगे बढ़ेगा। और कार्य करने वाला सभी को, जैसे कहते हैं ना, दुधारू गाय को सब अपने बाड़े में रखते हैं। तो मैं एक पार्टी का एक अच्छा सच्चा सिपाही हूँ, तो काम करने की वजह से काम हो गया। ये भी बात सही कही। देखिए,
अब इसका इस प्रश्न का जवाब व्यंग्यता में मैं कहने जा रहा, हाँ ये जरूर कह सकता हूँ, निष्ठा से जो काम देते हैं वो पूरा करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि चला आपने बताया कि कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ, कहीं विधायक के साथ आपने काम कर रखा है, वो चलो ठीक है, पर अब की बार जो आपका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है ना जी, कि मैं ही राजा मैं ही मंत्री, आपके इर्द गिर्द सत्ता चल रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि चाणक्य को अपना चंद्रगुप्त मिला, अब मगध के साम्राज्य की स्थापना हो रही है क्या? इसलिए कई लोगों का पतन भी हो सकता है इसमें। देखिए गोप जी के कार्यकाल में भी संगठन महामंत्री के हैसियत से काम किया, प्रकोष्ठ विभाग और ब्लॉक को सारे संभाले, उसमें मंडल नहीं हुआ करते थे। अब राजनीति का माइक्रो लेवल पे आ गई है तो मंडल भी हमने क्रिएट किए हैं, 11 मंडल हैं, सब कुछ है, बूथ अभी हमारे आ जाएंगे, परिसीमांकन आ गया, बहुत सारी चीज़ें जो है जो अभी पार्टी में नहीं हो रही है। हम और आप सब जानते हैं कि पार्टी में आप भी लगातार बताते हैं कि कहीं न कहीं कमज़ोर है, 30 वर्षों से बोर्ड नहीं है, तो हम उस चीज़ को देख रहे हैं कि माइक्रो लेवल पे काम कैसे किया जाए, और माइक्रो लेवल पे जब काम करेंगे, विसंगतियाँ दूर करेंगे, तो कई लोगों को हमें वो नहीं पचा पाएंगे और हम उन्हें नहीं पचा पाएंगे, तो सारी चीज़ें बदलेगी। और अब जिन्हें इतना पच नहीं रहा है, जो बहुत परेशान है अरुण जी की वजह से, उनको क्या कहना चाहते हैं कुछ मजाकिया अंदाज में? जिन्हें पच नहीं रहा है वो पचाने की गोली साथ रखें, यानी कि अपना काम की फाइल हाथ में रखें जी, ताकि उन्हें सही तरह से पचे, ताकि पेट के विकार को दूर किया जा सके। ये व्यंग्य है साथियों, और होली का त्योहार है जी, और होली का त्योहार जो है वो एक अनोखा त्योहार है जहाँ बुराइयों का अंत किया जा सकता है, अंदर के विकारों को मारा जा सकता है, और होली के रंग में होना चाहिए आदमी को। और मयूर भाई के साथ में हम होली के इस त्यौहार पर आप सभी के साथ व्यंग्यमय होली, और ये जो अंदाज है वो आपके लिए है। वैसे इस उदयपुर न्यूज़ के साथ हम सियासत रंगों के साथ होली मना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ, और पूरी आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सालों में जो आप होली के व्यंग, तो ये दुरेली के पहले हो रहे हैं, लेकिन लगातार जब आपकी मैं न्यूज़ देखता हूँ जी, तो उस न्यूज़ को देखने का जो उसमें जो अनोखापन है जी, मतलब उसमें खट्टे मीठे सवालात, उनके साथ में व्यंग, ये सारी चीज़ें जो है आप जो इसको साथ में मिलाकर काम करते हैं, वो एक अनोखापन है। और पूरी भले वो 40 मिनट की हो या 35 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, आदमी की जिज्ञासा बनी रहती है कि मयूर भाई की और ये उदयपुर न्यूज़ को फर्स्ट टू लास्ट तक देखें। तो अभी तो दुरेली है, लेकिन दुरेली से पूर्व जितने एपिसोड आप जो बनाते हैं, जो आप व्यंग्यात्मक क्वेश्चन और उसका जो प्रतिक्रियाएं मिलती है, वो अपने आप में एक अनोखी है जी। अच्छा, अब एक वो गाना गाना है आपका, होली का मौका है, गाएंगे जी। तो कौन सा गाना गाएंगे आप? मेरा रंग दे बसंती चोला। पर आप तो सूट वो नहीं करेगा ना, तो आप बताएं सूट कौन सा करेगा? मुझे कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति उस पर ही गा लेते हैं अपन। बताइए, आप ही बता निकालेंगे। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता। बाजू मेरे मजबूत हैं क्योंकि राजा मेरा मजबूत है। अच्छा राजा मेरा मजबूत है। पर आपको नहीं लगता कि ना, मतलब कोई विधायक अपना, ना कोई सांसद आपका, ना कोई महापौर आपके, तो फिर करे तो करे क्या? एक नेता और एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता क्या करे भाई? हर जना मुख्यमंत्री डायरेक्ट सेटिंग तो होती नहीं कि प्रदेश में सरकार हो तो भी उसके काम हो जाए। तो इसके लिए तो हम संगठन को मजबूत करना, संगठन में शक्ति है। जब 5 उंगलियां एक साथ हो जाती है या बहुत सारे छोटी छोटी टहनियाँ एक साथ मिला दी जाती है, तो अपन ने बचपन में जो पढ़ा है वो मजबूत हो जाती है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो संगठन में जो हमारा जुड़ाव है, हमने एक ही बात कही, उद्देश्य एक, जोड़ेंगे अनेक जी। तो उसी पे हमारा कार्य चल रहा है और उसी पे हमारी सब चीजें चल रही है। चलो गाना गा दो लास्ट में। हाँ बताएं, कौन सा गाना जो आपके मन में हो? देखिए, मैं क्या पिक्चरों के गाने मुझे याद जो भी, मतलब देशभक्ति हो, भली प्रार्थना हो, जो आपकी इच्छा हो। कौन सी प्रार्थना गाएं बताएं?
मैं आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं शिव चालीसा गा के सकता हूँ। चलिए कहिए। श्री गणेश गुर्जा सुमन मंगल मूल जान कहे देववर्धन वरदान जय गिरजा जय गिरजा। चलो यार, मेरे को जितना याद था उस पूरा याद है, लेकिन कट गया, वापस इसको थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? श्री गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल जान कहत अयोध्या दास देव वरदान जय गिरजापति दीन दयाल सदा करा संतन परिवार बाल चंद्रवाल सोवरनी के कानन कुंडल नाग पड़ी अडंग गौर से गणंग बनाए मुंड मना चंद चांद लगाए वस काल भागंबर सोए चाबी को देख नागमुनि माए मैना मातु की है दलारी वाह मरंग सो छवि नारी करते शब्द कहते दास देव। मेरे को पूरा याद है, लेकिन अभी वाचन गलत समय और गलत टाइम है जी। चलिए कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा बात सकते हैं। एक बार सभी को हैप्पी होली कह दो वापस। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों के इस त्योहार को आप सौहार्दपूर्ण मनाएं, आपसी भाईचारा बढ़ाएं और इस भारत में जो विविधता के साथ एकता है उस पंक्ति को अपने परिवार तक लाएं और सभी को ये कहें कि हमारी भाषाएं अनेक है, हमारी जातियां अनेक है, लेकिन देश एक है। देश की एकता और राष्ट्रीयता के लिए भाईचारे को बढ़ाएं, कड़वाहट को हटाएं और होली आम आदमी के साथ, परिवार के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, मयूर भाई के साथ मनाएं। जय हिंद। दिन भर देते हैं दलील, जीत का जज्बा ऐसा चाहे येन केन ट्रकरेण। हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद सोनिका जैन। सबसे पहले चैनल पे स्वागत है आपका, और आज किसी बात का बुरा नहीं मानना, सिर्फ हैप्पी होली। बिल्कुल 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 हैप्पी होली। और हमारी तरफ से भी उदयपुर न्यूज़ को और स्पेशली मयूर भैया को और मनु भैया को और पूरी टीम को, जिन्होंने पूरे शहर को सजग रखा है और इतनी तन्मयता से और तत्परता से जो आप कार्य कर रहे हैं। तन्मय नाम तो आ ही जाता है। नहीं, वो चिन्मय है, मैं तन्मय बोल रही हूँ। तो आप सभी को भी होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी। अच्छा, आप बताओ कि पार्टी में हमने तो बिल्कुल शुभगाट ये थी कि सोनिका जी इस बार मंडल अध्यक्ष बन रही है, पर कागज में वो चिट्ठी नहीं है आपके नाम की। नहीं, चिट्ठी वाली कोई बात नहीं है। बहुत सी फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में लाए जाते हैं। शायद कुछ फैक्टर्स होंगे जो उस अनुकूल नहीं बैठे होंगे, इसलिए। बाकी जीत का जज्बा देखते हुए कहा कि चुनाव वापस लड़ाएंगे। ये तो संगठन बताए, संगठन जाने। क्योंकि आपकी संगठन की एक वो खासियत है कि एक व्यक्ति एक पद, तो जो संगठन में आ गए वो शायद चुनाव ना लड़े और जो बाकी रह गए वो बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी वर्तमान में पार्षद हूँ और महिला मोर्चा की महामंत्री भी हूँ। जी, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जी। अच्छा, पार्टी में जो इतनी फूट देखने को मिल रही है, और खास करके आपके तो एक ऐसे भैया बने मनोज जी, उन्होंने पार्टी के अंदर जिस तरह से पूरा ये कारनामा कर रखा है, उसको लेकर क्या कहना? पहली बात तो फूट या गुट जैसा ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली बाहर से कयास लगाए जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, क्योंकि अंदर खाने हम जब बैठते हैं, जब बातें होती है या कोई भी कार्यक्रम या कोई भी चीज़ तय होती है, निश्चित होता है, तो ऐसा नहीं है कि फूट है उसमें। ठीक है, पार्टी की प्रक्रिया है जो चलती है। आज एक घर में 5 जने भी होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से किसी को लेकर के कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है कि विरोध में है या फिर ठीक है, सभी आ रहे हैं, सब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है और बहुत अच्छे से संभाला भी है उन्होंने और संभाल भी रहे हैं। जी। अच्छा, आज होली के त्योहार है, आम जनता को और अपनी पार्टी से जुड़ी हुई महिला कार्यकर्ताओं को, महिला नेताओं को क्या संदेश देंगी चैनल के माध्यम से? मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ पर भी कार्य करें, आत्मसम्मान के साथ कार्य करें। 4 लाइनें कहना चाहती हूँ उसके संबंध में। नारी प्रीत में राधा बने, नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बन के शरीर काटे जब बात हो सम्मान की। तो आप कहीं पर भी कार्य करें, जो भी कार्य करें, अच्छे से करें, लगन से करें। बातें होगी, 4 बातें होती रहती है, उसको कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, उस पर ध्यान नहीं देते हुए एक परिश्रम और लगन से कार्य करते रहें तो निश्चित तौर पर जीत हासिल होती है। अच्छा, मेरे को गीत भी गाना है, कोई एक फेवरेट आपका गाना हो जो? मेरा तो एक प्रार्थना है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले
ले, खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। चलिए, तो सोनिका जी की तरफ से आप समस्त शहरवासियों को हैप्पी होली। पूरी निष्ठा से किया अपना कर्मा, फिर भी पार्टी ने नहीं निभाया अपना धर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं हितांशी शर्मा। हितांशी जी, होली का पावन अवसर है, पर पार्टी के अंदर खाने इतनी फूट देखने को मिल रही है। हर व्यक्ति अपना अलग अलग कांग्रेस संगठन चला रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगी और पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, जिला अध्यक्ष जी जो है वो बहुत मुख्य रोल अदा करते हैं जी, है ना, क्योंकि जिला अध्यक्ष की भूमिका मेरे खुद के ससुर जी ने 8 साल से निभाई है। जी। वो जिस तरह से सबको लेके चले हैं एक साथ, जी, मैंने वो चीज़ घर में रह के उनके साथ रह के देखी है। जी, अभी हम जो जिला अध्यक्ष जी उनकी बात करें तो उनके साथ में यही है कि वो लोगों को एक साथ लेकर नहीं चलते हैं, जी, और वो अपना दायित्व तभी निभा पाएंगे जब वो लोगों को सबको एक साथ लेके चलेंगे, या फिर पार्टी में जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, छोड़ने का काम है। कह सकते हैं आप। जी। जी, अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि भाई इस तरह से तो पार्टी कैसे चलेगी? आप लोग जो चुने हुए लोग हो, चुने हुए पार्षद, चुने हुए व्यक्ति हुआ, तो मुश्किल से तो बहुत कम सीटें आती कांग्रेस की। पिछले 30 सालों से 25 सालों से विधायक आपका नहीं, सांसद आपका नहीं, मेयर आपका नहीं, उप महापौर आपके नहीं, उसके बाद पार्षद भी पिछली बार से तो ये 20 पार्षद आप लोग बन गया है। क्या उन 20 चुने हुए पार्षदों का सम्मान, चुने हुए व्यक्ति का सम्मान करती है क्या आपकी बात? सच बोलूं मयूर जी तो नहीं, पूरी तरीके से नहीं। ऐसे कई वाकया मेरे सामने भी आए हैं जी, कि अभी जो वार्ड वाली जो रैली निकाली है इन्होंने, जी, तो कई पार्षदों को फोन ही नहीं किया, तो ये तो गलत बात है। जी, मतलब अगर आप लोगों को आप- सूचना ही नहीं है। हाँ, अभी तक मेरे वार्ड में तो नहीं आए, लेकिन ऐसा पहले मेरे साथ भी हुआ है। जी, जब गौरव वल्लभ जी को टिकट मिला था, जी, तब वो मेरे वार्ड में आ रहे थे और मुझे कोई सूचना नहीं थी, जी, तो मैंने इसकी शिकायत भी करी थी, जी, फतेह सिंह भैया को करी थी बिल्कुल। लेकिन वही बात है ना कि जब तक आप लोगों को उनकी इम्पोर्टेंस नहीं दिखाओगे या वो क्या महत्व रखते हैं, आप किसी के वार्ड में जा रहे हो, आप उसके पार्षद को नहीं बोल रहे हो, ये तो गलत बात है। जी। तो ऐसे कैसे लोग जुड़ेंगे और कैसे पार्टी मजबूत होगी? भाई उस परिवार से ताल्लुक रखते हो आप जो कांग्रेस का पर्याय माना जाता है। गिरिजा व्यास जी के पुत्र वधु हैं आप, और उसके साथ साथ आपका जो पीयर पक्ष है वो भी एक कट्टर कांग्रेसी परिवार है। के शर्मा जी पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे आपके पिताजी। इसके फायदे भी हैं तो इसके नुकसान भी उठाना पड़ा आपको कहीं। और जब ये नेता प्रतिपक्ष की दौड़ थी उसमें आपका नाम भी सबसे तेजी से आगे आया था, क्या उसी की बूते पर वो सीट नहीं मिल पाई आपको? देखिए, फ़ायदे की बात करूँ तो फ़ायदा ये है कि एक ऐसी परिवार में पैदा होना और शादी वापस से एक राजनीतिक परिवार में होना और परिवार वालों का राजनीति में रहना, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जी, आपको हर कदम पे एक मेंटोर कह सकती हूँ वो मिलता है। नुकसान तो मुझे नहीं लगता है उसका इस वजह से उठाया। एक्चुअली संगठन ने जो सोचा, उन्होंने जैसा तय किया वैसे हमने मान लिया। जी, जो संगठन ने डिसाइड किया वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, संगठन से आगे कुछ नहीं। जी, बिल्कुल। आज होली का पावन अवसर है, क्या कहना चाहेंगी मौजूदा जिला अध्यक्ष से और उनके खास संगठन महामंत्री से? देखिए, कहना ये चाहूँगी, दोनों मेरे भाई हैं, जी, बड़े भाई हैं, हमेशा मैंने उनको रिस्पेक्ट किया है। जी, लेकिन कहना इतना ही है कि पार्टी की तरफ देखें और जो पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, यूथ कांग्रेस वाले हैं, बहुत सारे हैं, उनको जब तक आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, साथ में लेके नहीं चलोगे, तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। जी। अच्छा, अब इस कार्यक्रम की एक और खासियत ये है कि इसमें हर व्यक्ति जो जिसके हम इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें गाना भी गाना है। अच्छा, 2 लाइन आज कोई सी भी जो आपको उचित लगे, भले अपने संगठन की स्थिति को लेकर भी गा सकते हैं। बहुत काम टफ दे रहे हैं मयूर जी आप। टफ काम तो करना पड़ेगा आपको। गाना सोच रही हूँ मैं कौन सा गाऊं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी, जी चाहे जब हमको आवाज दो, मैं हूँ यहाँ, बिल्कुल। तुम कहाँ। तो सभी शहरवासियों को हैप्पी होली।
कांग्रेस संगठन में मिली है परिसीमन की जिम्मेदारी, क्या उसमें पास होंगे या फेल? हमारे साथ मौजूद है शंकर चंदेल। शंकर जी, सबसे पहले चैनल पे स्वागत है। होली का पावन अवसर है, पर उससे पहले पार्टी में इतनी टकराव देखने को मिल रही, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले होली की पूरे उदयपुर शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों के त्यौहार में मैं भगवान के जीवन में विभिन्न रंग लेके आए, वो उदयपुर शहर में आज फूलों की नगरी नाम से जाना जाता है, वो हमेशा श्रेष्ठता में टॉप पे रहे, मैं यही कामना करता हूँ। बधाई तो मान लेता बाद में, पर आप पहले ही देख लिया। चलो कोई बात नहीं, मुझे बताओ कि पार्टी की जो स्थिति उसको लेकर क्या कहना? पार्टी की बढ़िया स्थिति मयूर जी, बिल्कुल गुटबाजी तो है नहीं पार्टी में। अभी नया जोश, नई उमंग के साथ में कांग्रेस पार्टी एक पूरे वार्ड जाकर लोगों से मिल रही है, वार्ड के सम्मान नागरिकों का स्वागत कर रही है, और नागरिक भी वो कांग्रेस का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही है जो उदयपुर शहर में जो स्थिति बन पड़ी है, जहाँ हर जगह उससे उदयपुर की जो स्वच्छता, उदयपुर जाम के मामले में हो या उदयपुर के झीलों के मामले में हो, कांग्रेस को वेलकम कहाँ गुटबाजी आपको ना लगा? लोग आपने कान नहीं देवे दिए, वोट नहीं देवे दिए। देखो, ये तो एक बीजेपी का षड्यंत्र पूर्ण होता है। अभी बीजेपी एक नया षड्यंत्र रचना चाहिए कि परिसीमन कर वार्डों को टुकड़े कर दिया जाए। जो वोट कांग्रेस से 20 जीते हैं उनको कैसे टुकड़े कर उनको हराया जाए, इस गुटबाजी में लगी हुई पूरी बीजेपी। वो चाह रही है कि भाई वार्ड नंबर 2 का क्षेत्र है, जिसे अपने वो चल छात्रावास के पीछे वाला, वो हटा दिया जाए तो वार्ड प्योर बीजेपी का हो जाएगा। वार्ड नंबर 6 है अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं वहाँ से 200 पट्टे दिलाए, वो पक्की बस्ती हो गई है। अब उससे कच्ची बस्ती का नाम लेने की जरूरत ही नहीं, वो तो अम्बावगढ़ बस्ती हो गई है, पक्की बस्ती। तो वो हटाकर अपन उसको दूसरी जगह डाल दिया जाए, जैसे मावाताड़ी है, इधर भेज दिया जाए तो 2 वार्ड पक्के हो जाएंगे। वहाँ के जो नेता है उनको खौफ है, डर है कांग्रेस से, शंकर चंदेल से। डर क्या है? डरेंगे आपको तो निगम मेरे काम से तो उनको भी खौफ है कि वार्ड को कैसे तोड़ा जाए। वो पूरा दिमाग, मंडल अध्यक्ष जी भी जाना है से। हाँ, मंडल अध्यक्ष तो मेरे वार्ड के मेरा छोटा भाई है, वो बात अलग है, मगर वो तो सारे लोग उसी में लग रहे हैं कि कैसे वार्ड को तोड़ा जाए और कैसे कांग्रेसी वार्ड बनाया जाए। उनको अभी 20 वार्ड आए, उदयपुर की जनता आने वाले टाइम पर कांग्रेस को 50 वार्ड देने वाली है, तो उनके दिमाग में अभी खलबली मची हुई है। हाँ, गलत बोल गया अरुण जी, सांड की नहीं किया, जो भी एक्सरसाइज हो सकता है। अरुण जी का एनालिसिस अलग हो, मेरे हिसाब से 50-60 जो भी वार्ड बनेंगे उदयपुर की जनता बनाना चाहती है, कांग्रेस का वोट बनाना चाहिए, क्योंकि 30 साल से कांग्रेस बीजेपी से प्रताड़ित हो गई, लोग प्रताड़ित हो गए। अतिक्रमण के नाम से लोगों को परेशान किया जा रहा था, और जो अतिक्रमण हटाना है वो हटा नहीं पा रहे। खुद एलिवेटेड रोड के लिए खुद झगड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस कब झगड़े में थी, मुझे आप बताइए। एलिवेटेड रोड के लिए झगड़े में थी, वो पारस वर्सेस बीजेपी, पारस वर्सेस ताराचंद जी। भाई ताराचंद जी को तो जी गिरन पारस जी में तो है, पारस जी और ताराचंद जी दोनों आमने सामने। अरे शुरू से आमने सामने तो इस फूट का फायदा कांग्रेस उठा पाएगी 100% जनता को। आपने तो कूद ही बैठे, थोड़ी देर और बड़े फूट तो वेगी ने कूद भी देता एक दूसरा ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब पार्टी में घर में छोटी मोटी बात होती रहती है, और वो बात लग रहे थे, और वो वहाँ पे क्या माइक तो था ही नहीं जो वो चिल्ला के जोश से बात कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। ऐसा कुछ झगड़े वाली बात नहीं हुई है, झगड़े वाली नहीं। तो पार्टी में चुने हुए व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता। एक आप भी जैसे पार्षद हो, आप मेहरबानी से पार्षद नहीं बने, आप अपने दम पे पार्षद बने हो, ऐसे आपकी पार्टी में कांग्रेस पार्टी के टिकट से पार्षद रहा। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने आप पे भरोसा देता है, पर मेहनत आपकी इंडिविजुअल होती है। भाई टीम इंडिया में सचिन को मौका मिल सकता है, पर मैदान पर तो सचिन को खेलना होता है। सही बात। आप लोग 20 जने चुन के आए थे, पहले एक पार्षद तो आपने बीजेपी में जा चुके थे, अब 19 बचे थे। 19 का सम्मान तो होना चाहिए। 19 का सम्मान क्यों नहीं हो रहा? 100% हो रहा है। अगर कोई पक्के बीजेपी अपने मन से किसी से प्रभावित होकर बीजेपी में चला जाए और वापस बीजेपी वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करें, तो वापस कूद के इधर आ जाए, तो उसमें कांग्रेस कुछ नहीं करती। अति महत्वाकांक्षी होना भी बेकार है। शंकर चंदेल को कई बार ऐसा लगा कि यार नहीं यार, मेरी यार जगह सेट नहीं है, तो मैं चला जाता हूँ वहाँ से। जरूरी क्या मैं वहाँ भिड़ूँ? नहीं, मुझे इस जगह पे लो। जब क्वालिटी समझ में आएगी, जब काम का तरीका समझ में आएगा, बुलाएंगे, लेंगे बातें, काम करो। मैंने आज ही मेरा स्टेटस डाला है कि सफलता के पीछे मत भागो,
काम ईमानदारी से करोगे, सफलता आपके पीछे भागी जी। तो ये तरीका होना चाहिए इंसान में क्वालिटी होनी चाहिए कि पार्टी बुल के यार ये आप आइए और ये काम कीजिए। और देखो जिस काम को जिस तरह जो आदमी का सेट हो रहा है, शतरंज के मोरे में जिस तरह सेट होते हैं ना, उसको वहीं रखा जाता है जो पावर होता है। वजीर का पावर वजीर ही रहेगा, हाथी का पावर हाथी को रहेगा, घोड़े का पावर घोड़े को, आगे प्यादों का पावर प्यादे के पास ही रहेगा। तो जो आपकी काबिलिटी है ना वो आपको बनानी पड़ेगी। वहाँ जाकर कुश्ती लड़ना ये करना ये अब तो गया, कुश्ती लड़ने का अखाड़े में आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट काऊ भाई वाला। हाँ लक्ष्मण जी राजूरा वाला जी जी। अच्छा आप एक बात बताओ कि होली का पावन अवसर है, जो कुछ शरारती तत्व हैं, शरारती तत्व ही कहेंगे आप, कह रहे हो कि भाई हल्ला नहीं मतलब माइक नहीं था इसलिए, तो शरारती तत्व है जो मौका ढूंढ रहे थे शरारत करने का, उनको क्या कहना चाहते हो? नहीं कोई शरारत नहीं करना चाहते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेरे सब कांग्रेसी भाइयों को मिलकर काम करना है और जनता का काम करना है। जनता प्रताड़ित है 30 साल से, वो अपनी तरफ एक आस की नज़र से देख रही है। उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी में जो जिन वार्डों में 20 वार्डों को उठा के देख लीजिए, अच्छे काम हो, कोई से भी वार्ड उठा के देख लीजिए। कोई हो सकता है कि बीजेपी ने षड्यंत्र द्वारा उस वार्ड में काम नहीं किया, काम करना पड़ता है। जनता जब आपको वोट देती है, चाहे बीजेपी का वहाँ पे वोटर होता है ना, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मगर उनके लिए सबके लिए काम करना पड़ता है। तो जब दिल जीतोगे ना, दिल दिमाग दोनों में फिट होगे ना, तो आपको वोट देगी जनता। उसमें कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं होता जी। चलिए तो शंकर जी हमारे साथ। तो शंकर जी एक कार्यक्रम का एपिसोड है, तो इसमें खास चीज़ है कि इसमें गाना भी आपको गाना है। अच्छा खाली 2 लाइन किसी भी हो जो आप गाना चाहें। तो मैं मेरे देश के लिए गाता हूँ कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, तब दुनिया को ही दिया, देता ना दसलम भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल, धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल, जब जीरो दिया मेरी जनता ने तो बुरा ना मानो होली है। जिनके व्हाट्सएप मैसेज पढ़कर पूरी बीजेपी जाती है जल, पर उसका भी पार्टी में इन्हें कोई ना मिला फल। हमारे साथ मौजूद हैं कमल चौधरी साहब। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होली नो टाइम चल रहा है और अतरो आप खतरनाक लिखो कि हम वालों बिल्कुल यूँ मतलब त्राइमाम भेजा। मयूर साहब मैं आपने एक चीज़ कहूँ, मैं कांग्रेस पार्टी हो कोई हूँ, मतलब आजीवन सदस्य हूँ। कोई ट्रस्ट होने उन्हीं में आजीवन सदस्य हूँ मैं। तो मेरे दादाजी प्रजामंडल में थे, पिताजी कांग्रेस में थे और मैं कांग्रेस में हूँ। मैं कांग्रेस में आरएसएस का सिपाही हूँ। कांग्रेस में आरएसएस के सिपाही? इतना कट्टर हूँ मैं कांग्रेस के लिए। अच्छा। कांग्रेस का भारत में लास्ट वोट होगा तो वो भी वोट मेरे ही होगा। अच्छा, पर आपकी एक आदत है क्या, आप मतलब वाकई में आपके नाम जैसे आप हमेशा कांग्रेस को अपना आईना दिखाते हो। जहाँ कांग्रेस से भी गलती कर रहे हो तो वहाँ भी आप कहने से नहीं चूकते। नहीं तो कांग्रेस तो कोई गलती करता ही नहीं है। ये तो इंपोर्ट हुए वाले नेता है कांग्रेस में। अच्छा। वो गलतियां करते हैं। अच्छा। उनको लालसा है पद की, उनको देश की चिंता नहीं है, उनको अपने धन की चिंता है। ऐसे नेताओं को मैं कटाक्ष करता हूँ उनके ऊपर, जो पार्टी डुबाना चाहते हैं, भले कांग्रेस के हो, आरएस के हो, किसी पार्टी के हो। जी। दूसरी पार्टी की तो बुरी करूंगा मैं, लेकिन कांग्रेस की भी इसलिए करूंगा कि वो पार्टी डूबो रहे जी। वो अपना हित सोचते हैं, वो पार्टी का हित नहीं सोचते, वो देश का हित नहीं सोचते जी। कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दों पे खड़ी हुई है, क्यों मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, मेरे परिवार में 17 फ्रीडम फाइटर। 17 फ्रीडम फाइटर। अच्छा, फिर तो खून खोलता है नहीं है इस देश के लिए। अगर कोई गलत बात करे तो फिर तो क्यों नहीं खोलेगा सर। जब हमारी माता ये मेरी माता खुद घर पे अकेली रहती थी, जब हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, जब मेरे फादर बचपन में जब मैंने फ्रीडम फाइटर थे, शमशान में रहते थे, रात भर गायब रहते थे घर से। 8 साल की 10 साल की उम्र में जिसको गायब रहना घर से जी, तो फिर तो खून खोलता है। फिर ये केवल गद्दारी करते पार्टी के साथ लोग मिलके। कौन है गद्दार? आज होली पे बता ही दो नहीं यार कमल का। पार्टी का गद्दार खूब है नहीं एक तो आप देख, अब नाम पे ही बताओ, देख लो, खाली प्यारे बात है, रोता पर है गद्दार पार्टी रहा। पार्टी ही तो भी नहीं, भले सीनियर लीडर है, राष्ट्रीय नेता है, वो भी ऐसे ही है। अच्छा, चमचे चाटू को इधर उधर पार्टियों में भेजा और पार्टी की सत्ता चली गई जी, अपने निजी स्वार्थ के लिए। अभी आप देख लो ये 500 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें वो जिसने शिकायत की वो कह रहा कांग्रेस नेता का हाथ है घोटाले में।
दुख होता है कि जिस परिवार में इतने फ्रीडम फाइटर, हमारे परिवार का लास्ट सदस्य अभी 2-3 महीने पहले डेथ हुई थी उनकी, मदन मोहन जी सोमटिया की। जी वो लास्ट थे हमारे परिवार में फ्रीडम फाइटरों में। जी। अच्छा, अब एक बात बताओ कि आज होली का मौका है, कोई पार्टी में इतनी आपके बिखराव देखने को मिल रहा है कि आपस में नेता ही मीटिंग में ही टकरा ही रहा है, टकरा वीर बना रहा और ये नेता ही नहीं है, भी नेता नहीं है, जबरदस्ती बनना चाहिए ये नेता बनना चाहिए। बनाने पूछ लोग कांग्रेस तो संविधान कही है। आज वो उदयपुर में कहीं सीनियर लीडर ने पूछ लोग कांग्रेस तो संविधान कही है, कांग्रेस की कई परिपाटी है भी नहीं बताइए कांग्रेस ही है साहब। अरे क्यों कांग्रेस ही था ये तो बताओ, मैं कांग्रेस एनी चीज हुआ के बाद देश हित में हाँ के निजी हित में हाँ तो कांग्रेस ही साहब तर संविधान कही है। बड़ा उदयपुर में जो एमएलए रही है बनाने मालूम नहीं कांग्रेस तो संविधान कही है। एक दिन मैंने की तो पार्टी बांटने कर दूंगा, लेकिन मैं फार्म भरने नहीं आया हूँ, पार्टी बांटने कर दूंगा इधर। मैं आजीवन ट्रस्टी हूँ कांग्रेस रो, ट्रस्टी हूँ। मेरे दादाजी प्रजामंडल, पिताजी कांग्रेस, मैं कांग्रेस, मेरे को तो विरासत में मिली कांग्रेस। देखिए 100 रुपये का फार्म थोड़ी भरा मैंने जो आपसे डरूंगा मैं। आप संविधान पढ़ लो कांग्रेस का, मालूम ही नहीं इनको, संविधान मालूम नहीं है, नेतागिरी करने आ जाते हैं। मेरे ड्राइवर को टिकट दे दो, मेरे खल्लासी को टिकट दे दो, मेरे उसको टिकट दे दो, मेरे नौकर को टिकट दे दो, हम जीता देंगे। यार वाकई में यार कमल जी। अच्छा, आज ऐसे लोगों के लिए 2 अल्फाज क्या कहना चाहते हो? होली का मौका है, मैं तो कह रहा हूँ होली में इनको भी दहन कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। बाल इतना डायरेक्ट बहुत जल्दी और की बात है, पार्टी ने डूबी रहा, पार्टी ने नाम कमाई रहा सही माने कांग्रेस या दुर्दशा कि एक सीनियर लीडर चमचो 7 साल बीजेपी रो मेंबर और 7 साल कांग्रेस रो लोग अध्यक्ष रही गयो, वो कहीं था गया हटी नहीं सी गया। अब निजी हित रवाते कांग्रेस है आप रे, सही बात कि देश हित रवाते कांग्रेस है जी। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि यार आज ये होली का मौका है, इस पूरे कार्यक्रम की एक बढ़िया खासियत है कि इसमें हर व्यक्ति जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसको 2 अल्फाज कुछ सुनाने। आज आप जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं तो आज वो मारो तेजल सुपर डुपर हो जाए तो बिल्कुल समा बन जाएगा। मारो तो रखवालो मारो तेजा जी महाराज रे, हाँ, मारो तेजर सुपर डुपर राके सब ऊपर। और आपने और जाट तो जाट रहेगा, खेतों में छाट नहीं, इसमें चक्की में बाट नहीं, तो दुनिया में जाट नहीं तो दुनिया नहीं जी। माने ठाट है जी, जाट के तो ठाट है, पैदे जाट तो पैदे ही ठाट के लिए हुए हैं जी। देश हित में जाते हैं हम निजी स्वार्थ रखते नहीं है, हम हमारे कोई जातिवाद रखते नहीं है, हम जिसके साथ अन्याय होगा उसके पास खड़े रहेंगे जी। हम कोई किसी धर्म का हो कोई भी आदमी हो, हम अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे जी। हमारे तो मतलब तेजा जी महाराज ने सिखाई है ये हमारे को तो। और दूसरा बात यह है कि तेजा जी महाराज साख और हम साख को पूछते हैं, हम जिंदगी में कभी दुश्मनी नहीं भूलते जी। अच्छा, ये बात कभी नहीं भूलेंगे दुश्मनी, मौका मिलेगा मरते दम तक दुश्मनी निकालेंगे तो निकालनी है जी। चलिए तो हैप्पी होली। मादा ऐसा कि अनहोनी को कर दे होनी, पर जब भी पार्षद के टिकट के बात आई तो पार्टी के वे टिकट दूं कोनी कोनी कोनी। हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थ सोनी। सिद्धार्थ जी यार, और कितना परीक्षा लेगी इस समय आपकी? मतलब पार्टी आपकी कितनी परीक्षा लेना चाहती है? हर बार आप अपने आप को साबित करते हो, कुछ नहीं हो तो थाने वास्ते ही घणो होने एकला चालो एकला चालो एकला चालो एकला चालो रे। आपने ये गाना जो बताया है वो सही बात है कि एकला चालो रे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि संगठन का एक एक व्यक्ति एक एक कार्यकर्ता कितना मजबूत है। कितना टिकट नहीं दे रहे, संगठन की जो भी भूमिका रही है, संगठन की जो भी सोच रही है, टिकट देना नहीं देना, हर एक इंसान नेता नहीं बन सकता, हर एक इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मैं अभी संगठन चुनाव, मैं संगठन का अभी काम कर रहा हूँ। जब लगेगा संगठन को कि मेरे में काबिलियत है, कहीं ना कहीं मैं अगर कमी रही होगी, संगठन ने देखा होगा या जो भी भापा होगा, तो इस बार देंगी, अगली बार नहीं दिया उसके लिए मुझे भी दुख होता है। और मुझसे ज्यादा मेरे को लगता है कि आपको भी दुख है कि एक छोटा भाई आपका चुनाव नहीं लड़ पाया। नहीं, अच्छा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाया, हमारे शहर का नुकसान हो रहा है। नहीं, इस बार संगठन मन को बार-बार ढाबा, संगठन इस बार आपको भापा, संगठन ने जो इस बार जो टिकट देगी, निश्चित नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और अच्छे व्यक्ति जो आप बता रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति चुनकर आएंगे, अच्छे व्यक्ति चुनकर आएंगे। और
आप जो शायरी करते हो उसमें मैं देखता हूँ वीडियो बहुत ज़बरदस्त जी। तो मेरे को लगता है कि आपको ये पत्रकारिता छोड़कर और किसी शायराना में जाना चाहिए। नहीं शायराना कहते हटे था फुल नेतागिरी चल रही है था गिरा शायराना तो नेतागिरी का काम हमारा है कि आप हमारे हाँ जदी तक नहीं करोगा बेटे बिल्कुल चूंटिया भरो काम मारो नहीं यो आप रो है कि छोटा भाई रहे हमेशा आप वो कि जो हमारा काम है वो दिखाता रहो जो लोगारा काम है दिखाता रहो कभी पक्ष विपक्ष आप कभी वो यानी की दी कि भाई आप भाजपा रो या कांग्रेस रो कंडो समर्थन लीधो हुए आपने हमेशा अच्छे व्यक्तियों को आपके चैनल के माध्यम से दिखाया है और दिखाते रहोगे मुझे ये बहुत अच्छा लगा है इस चीज़ पर आपकी पार्टी आपका मुखड़ा कब दिखाएगी ये बताओ आप तो इस चुनाव में दिखाएगी पक्की बात निश्चित 100% और अब भी नहीं दिखाया तो नहीं दिखाया तो देखते हैं अभी क्या होता है अब चुनाव आने दो एक बार चुनाव की घोषणा हो कि कौन से महीने में हो रही है कौन सी तारीख को हो रही है जी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुलेगी जी तो आप भी देखना मैं भी देखूंगा बिल्कुल बहुत अच्छा अब आपकी पार्टी में अभी यार ऐसा खतरनाक लफड़ा देखा हमने बड़ी मीटिंग में बिल्कुल यूँ एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप हो गए बड़े छोटे का मान नहीं रखा जा रहा है इसको लेकर मन कितना चिंतित है चिंतित देखो मीटिंगों में जिस तरह की जो घटना हुई मैं वहाँ उस समय उपस्थित नहीं था जिस तरह की जो घटना हुई उससे चिंतित तो हूँ और इस तरह की कोई घटना अगर होती तो परिवार है परिवार के अंदर हो आप कहीं स्टेज पर कहीं मीटिंगों में जो मतलब परिवार की मीटिंग हो उसमें जायज़ है कि आप आपकी बात रखने का आपका रहता है परंतु जहाँ मीडिया उपस्थित हो जहाँ दूसरे लोग उपस्थित हो केवल परिवार के लोग के अलावा कोई भी अन्य लोग उपस्थित हो वहाँ आपको मान मर्यादा हर चीज़ को रखना चाहिए और संगठन में आप देखें कि राजनीति और संगठन में दोनों में मान मर्यादा का सबसे बड़ा प्रभाव रहता है कि आप मान मर्यादा से जितना अच्छा चलोगे उतना लोग आपको लाइक करेंगे उतना लोग आपको क्योंकि मीडिया उदयपुर न्यूज़ ऐसा चैनल है उदयपुर का कि लगभग मेरे को लगता है कि उदयपुर संभाग के हर लोग उससे जुड़ा हुआ है और हर संभाग का हर आदमी इसको हर व्यक्ति बुजुर्ग से लेकर महिला से लेकर बच्चे युवा हर इसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगर उस चैनल पे आपकी अगर जो छवि जा रही है वो आपके वार्ड में जा रही है आपकी विधानसभा में जा रही है आपके संसद जो क्षेत्र है उसमें जा रही है तो लोग आपको उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि आप लड़ाकू किस्म के इंसान हो सरल स्वभाव के इंसान हो या सेवाभावी इंसान हो तो हर छवि आपका जो ओरा होता है वो आपको मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से आपके हाव भाव के माध्यम से दिखाई देता है जी अच्छा आज होली का मौका है पावन अवसर है क्या संदेश देना चाहते हो आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उदयपुर शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो मैं होली की सबसे पहले तो उदयपुर के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिस तरह से ये होली का पावन पर्व एक मिलन का एक अवसर है एक लोगों के आपस का जो बैर होता है उसको ख़त्म करने का गले लगने का अवसर है तो मैं आप सभी को उदयपुर वासियों को चाहता हूँ कि एक सौहार्दपूर्ण इस होली का त्यौहार को मनाया जाए जिस तरह से भ्रामक भ्रांतियाँ फैल रही है कि इसको कलर नहीं लगाना है उसको लगाना है जो चीज़ें ढक रहे हैं सब चीज़ें तो वो चीज़ें ऐसा माहौल ख़राब ना कर और एक बहुत अच्छा सौहार्द वाला माहौल बनाए और बहुत अच्छी होली मनाएं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत एक गानो है हाल जय हिंद जय भारत बाद में करेंगे हाँ। पहला गानो है होली के पावन अवसर पर सभी जनों ने गाया गाना मेरे को आता नहीं है कोई भी एक जो आपके मन में हो जो आपको भली देशभक्ति हो प्रार्थना हो भजन हो जो आपको अच्छा लगे गाना तो अब देखो गाना गाने वालों का काम है नहीं, अब गाना बोलो कि हाँ कि कोई बाकी दूसरे विरोध कानून जी का गायक कलाकार है मैं क्या कह रहा हूँ कहीं विरोध प्रदर्शन कहीं करना हो आप मेरे को वहाँ बोल सकते हो कि यार होली का मजा के अंदाज कुछ दो शब्द हो जाए कोई नहीं मजा के अंदाज आपकी बात सही है कि अपन मजा कर रहे हैं नहीं गाना मेरे को आता नहीं है लिरिक्स मुझे आते नहीं है अभी बोलो वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे अब इसको वापस खुद गाओ ये गाया ना अभी आपके सामने अरे एक साथ गाओ ना आप गा रहे हो मैं गा रहा हूँ एक ही बात है मेरी नहीं एक नहीं है एक ही बात है आप नहीं है के टिकट दाड़ो काटने का नहीं ओढ़ने दे दे फिर कई दिक्कत बात है अपने संगठन जिसको चुनेगा हम उसके साथ हैं हमारे अध्यक्ष जी फतेह सिंह जी राठौड़ जिसको चुनेंगे हम उनके साथ हैं अध्यक्ष जी के साथ है कंधे से कंधा मिला के चलेंगे संगठन को जिताने का हमारा मकसद है जी